नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ नई क्लास को लेकर। जो हमारी पुरानी क्लास चल रही थी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की स्थापना की। इस संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में 389 सदस्य हमने पढ़े। फिर संविधान सभा में 296 हमने ब्रिटिश प्रांत पढ़े। ब्रिटिश प्रांत में ही 292 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से थे। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से हुआ करते थे। 93 देशी रियासतें थी। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलते। अब देखिए, इस प्रारूप जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, इस संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार इनका नाम था B.N. राव। ये B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के साथ साथ इन्होंने म्यांमार के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये B.N. राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक, इनके बारे में लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। इनकी 2 बातें, खास बात, म्यांमार के संविधान निर्माता। ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश। ठीक है। इन B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया तो इन B.N. राव ने संविधान सभा के सामने एक प्रारूप पेश किया। ठीक है। इस प्रारूप के आधार पर संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई। ठीक है। B.N. राव ने एक प्रारूप बनाया जिसके आधार पर संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया। ठीक है। प्रारूप समिति का गठन हुआ। देखो, पूछा जाए इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? इस प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। ठीक है। इस प्रारूप समिति के उपनाम या अन्य नाम, अन्य नाम की बात करें तो इस प्रारूप समिति को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो है पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। ठीक है। पांडुलेखन समिति, इसे कहा जाता है मसौदा समिति। मसौदा नहीं है, दा है, दा, मसौदा समिति, मसौदा समिति। और इसी प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है इस प्रारूप समिति के सदस्य। तो इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है। 7 सदस्य थे। कई बार आपको एग्जाम में 6+1 भी देखने को मिल सकता है। 6 इसके सदस्य थे, एक यानी इनके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ये भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति से में किस प्रकार पहुंचे, यानी संविधान सभा में किस प्रकार पहुंचे, तो इनका पहले बात करें कि पहले निर्वाचन कहाँ से हुआ। ठीक है। पहले निर्वाचन तो
सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर ने जयसुरकुला नामक स्थान से चुनाव लड़ा। जयसुरकुला वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक है। जयसुरकुला से निर्वाचित होकर संविधान सभा में पहुंचे, ठीक है। फिर जयसुरकुला जिसे विभाजित हो गया भारत पाकिस्तान, तो जयसुरकुला वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया। और अब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में कोई सदस्यता रही नहीं, तो राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे से एक सीट खाली करवाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया, ठीक है। तो वर्तमान में बात करें, कई बार पूछ लेते हैं, ये जयसुरकुला ऑप्शन में ना हो तो बात करें, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था बॉम्बे, निर्वाचन क्षेत्र आप लिखोगे बम्बई, बम्बई फ्रांस, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लें। चलो इसी को इधर ही लिख देते हैं ताकि आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं कि वो 6 सदस्य कौन थे, 6 सदस्य कौन थे जिन्हें प्रारूप समिति में शामिल किया गया, ठीक है। पहले व्यक्ति थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी नाम सुनते ही कई लोगों को तो राजस्थान के प्रथम चरण याद आ रहा होगा। प्रथम चरण, राजस्थान के प्रथम चरण का नामकरण का सुझाव इन्हीं ने पेश किया था। राजस्थान के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था, तो वो इन्हीं के सुझाव पर रखा गया था, ठीक है। एक थे टी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। एक थे माधवराव, ठीक है। पहले के मुंशी, दूसरे टी.टी. कृष्णमाचारी, तीसरे माधवराव, चौथे मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। फिर गोपाल स्वामी अय्यर, फिर एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। पहले के मुंशी, दूसरे टी.टी. कृष्णमाचारी, तीसरे माधवराव, चौथे मोहम्मद सादुल्लाह, पांचवें गोपाल स्वामी अय्यर, छठे अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, ठीक है। ये 6 सदस्य थे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके साथ में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य साथ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू आगे करते हैं कंटिन्यू इसको, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब बात आती है कि संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन कर दिया। इस प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना था। इस प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हम बात करते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसे दी गई? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता
वरिष्ठता के आधार पर दी गई। ठीक है, सबसे वरिष्ठ हुआ करते थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इन्हें वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्षता दी गई। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी। ठीक है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें इसमें इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। अब बात आती है कि आपको कभी कोई पूछ दे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं हैं। संविधान सभा में कुल महिलाएं, तो आप कहोगे कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अब पूछे कि प्रथम बैठक में महिलाएं, प्रथम बैठक में महिलाएं जो शामिल हुई थी उनकी संख्या 10 थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, जिसके अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दी गई, जिसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वरिष्ठता के आधार पर दी थी उनको अध्यक्षता। फिर संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी जिसमें, और प्रथम बैठक में कुल 10 महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, अब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल 207 सदस्य थे। ठीक है, लेकिन एक नोट लगा कर आप लिखोगे कि कांग्रेस की तरफ से 208 निर्वाचित हुए थे। फिर आप कहोगे फिर तो सर आपने 207 क्यों बताया? 207 जब कांग्रेस का निर्वाचन हुआ तो 208 सदस्य थे, लेकिन जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हो रही थी उस समय प्रसन्नदेव रेकुट नाम के एक व्यक्ति थे जिनका संविधान सभा के प्रथम बैठक से ही पहले निधन हो गया था। इसीलिए संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। लिख लीजिए, प्रसन्नदेव रेकुट वह सदस्य थे जिनका संविधान सभा की प्रथम बैठक से पहले ही निधन हो गया था। ठीक है, प्रसन्नदेव रेकुट याद रखेंगे आप। अब आप पूछोगे 207 सदस्य ही क्यों आए थे? 207 ही क्यों? क्योंकि आपने ये भी बताया था कि कुल 389 सदस्य थे, तो ये 207 ही क्यों आए? अब देखो, मुस्लिम लीग जिन्होंने इस संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, एक विंस्टन चर्चिल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने, जब मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया तो विंस्टन चर्चिल का एक कथन था कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग ने अपने सदस्य नहीं भेजे। फिर देशी रियासतें जिन्हें ये नहीं पता था कि हम भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे या स्वतंत्र रहेंगे, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। 2 कारण हुए, सबसे बड़े कारण। तो आप पहला कारण लिखेंगे मुस्लिम लीग का बहिष्कार। आप कहोगे सर जो कथन था वो भी लिखवा दें। बिल्कुल आप लिखें, कथन था जब मुस्लिम लीग ने इसका प्रथम बैठक का बहिष्कार किया तो विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की प्रथम
बैठक को ऐसे विवाह की संज्ञा दी जिसकी दुल्हन ही गए। ठीक है, तो आपने पढ़ा 200 सदस्य साथ क्यों, तो एक मुस्लिम लीग का बहिष्कार, दूसरा देसी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि ही नहीं भेजे। ठीक है, अब ये आपने कितना लिखा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो, लिख लीजिए। अब कुछ बातें और हैं कि बात करें कि संविधान सभा के अध्यक्ष आपने बता दिया, तो इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, इस संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। फिर आप पूछोगे सर ये 2 क्यों, मैं बताऊंगा कि 1946 में भारत एक तरीके से, एक तो ब्रिटिश भारत था, एक देशी भारत में बटा हुआ था। ठीक है, तो एक तरफ था ब्रिटिश भारत, एक तरफ था देशी भारत। इस ब्रिटिश भारत के जो उपाध्यक्ष थे, ब्रिटिश भारत के उपाध्यक्ष का नाम था, नहीं पहले आप देखो देशी भारत, देशी भारत के उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, देशी भारत के वी.टी. कृष्णमाचारी थे, और ब्रिटिश भारत के जो उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष दोस्त उपाध्यक्ष थे ब्रिटिश भारत में एच.सी. मुखर्जी हुआ करते थे, देशी भारत में वी.टी. कृष्णमाचारी थे। ये वी.टी. वो नहीं है जो संविधान सभा के सदस्य हैं प्रारूप समिति के, वो टी.टी. कृष्णमाचारी, ये वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, अब इस संविधान सभा के सचिव थे। ठीक, इस संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव। संविधान सभा के सचिव की बात करें तो इनका नाम हुआ करता था एच.वी.आर. अयंगर, एच.वी.आर. अयंगर। ठीक है, वापस देखिए, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी, प्रथम बैठक में 10 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल सदस्य 207 थे। प्रसन्न देव रेकुट जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा की प्रथम बैठक से पहले इनका निधन हो गया था, इसीलिए 207 सदस्य ने प्रथम बैठक में भाग लिया। फिर 207 ही क्यों हुए? फिर एक मैं बताऊंगा, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, दूसरा देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, तो 207 सदस्य थे। फिर इसकी उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष में बताऊंगा ब्रिटिश भारत और देशी भारत। ब्रिटिश भारत में एच.सी. मुखर्जी हुआ करते थे, देशी भारत में वी.टी. कृष्णमाचारी थे। फिर संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो एच.वी.आर. अयंगर इनके सचिव हुआ करते थे। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, लेने आप। चलिए दोस्तों आगे करते हैं बात को कंटिन्यू। प्रथम बैठक हमने संपन्न करवाई थी, चले दूसरी बैठक पर, संविधान सभा की दूसरी बैठक। ठीक है,
संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। ठीक है, इस दूसरी बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया, अध्यक्षता ये अध्यक्षता दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और इन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिया, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, दूसरी बैठक। फिर बात आती है तीसरी बैठक। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। अध्यक्षता वही राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को हमने स्थायी अध्यक्ष बना दिया। फिर इस तीसरी बैठक में मुख्य काम क्या हुआ, इस पे पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। तो पूछे कि नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को किस बैठक में रखा गया, तीसरी बैठक में। या पूछते कि नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा के एक M.R. जेकर व अंबेडकर साहब, अंबेडकर ने इस प्रस्ताव को तुरंत पारित होने का विरोध किया। ठीक है, फिर ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 वह तारीख आई जब इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव आज की भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना यही उद्देश्य प्रस्ताव है। इसीलिए भारत की वर्तमान की प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य का भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रस्तावना को उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आई हो क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।